क्या आप भी सफलता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे सफलता के 7 जरूरी नियम जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको कभी भी खाली बैठने नहीं देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। प्राचीन भारत में मगध राज्य का एक सुंदर गांव था, जहां हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण के बीच एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन में बुद्धि और क्षमता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह आलस्य में डूबा रहता था। उसे अपने जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं दिखता था। जब भी कोई नया कार्य करता, थोड़ी कठिनाई आते ही वह उसे छोड़ देता और फिर से खाली बैठ जाता। उसके पिता एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते और हमेशा अर्जुन को परिश्रम करने की सीख देते। लेकिन अर्जुन को लगता था कि जीवन केवल भाग्य पर निर्भर है और उसे प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी इस सोच से उसका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा था। एक दिन जब उसके पिता ने उससे कहा कि वह खेत में कुछ मदद करे, तो अर्जुन ने टाल मटोल करते हुए कहा, पिताजी, मेहनत करने से क्या होगा? यदि भाग्य में सफलता लिखी होगी तो वह अपने आप ही मिल जाएगी। यह सुनकर पिता दुखी हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन की मां ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन अर्जुन अपने जीवन की इस निरर्थकता से तंग आकर अकेले वन की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि शायद उसे कहीं से कोई मार्गदर्शन मिले। चलते चलते वह एक गहरी गुफा के पास पहुंचा, जहां उसने एक बुद्ध भिक्षु को ध्यान में लीन देखा। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अर्जुन को लगा कि वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। उसने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। हर बार असफलता ही हाथ लगती है और मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कृपया मेरी मदद करें। भिक्षु ने आंखें खोली, अर्जुन को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि उसके अपने नियम होते हैं। यदि तुम उन नियमों को समझ लो और अपने जीवन में लागू कर लो, तो तुम निश्चित ही सफल होगे। अर्जुन की आंखों में उत्सुकता थी। उसने कहा, कृपया मुझे वे नियम सिखाइए गुरुदेव। भिक्षु बोले, मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें इन नियमों को न केवल सुनना होगा, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारना भी होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। भिक्षु अर्जुन को एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ले गए। उन्होंने कहा, वत्स, इस वृक्ष को देखो, यह हमेशा बढ़ता रहता है। इसकी जड़ें मिट्टी में व्यस्त रहती हैं, पत्ते सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं और यह हमें छाया और फल देता है। क्या यह कभी खाली बैठता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, यह हमेशा कार्यरत रहता है। भिक्षु बोले, जो व्यक्ति खाली बैठता है उसका मन शंकाओं, भय और आलस्य से भर जाता है। कार्य में लगे रहना ही सफलता की पहली कुंजी है। कभी खाली मत बैठो, हर समय कुछ न कुछ सार्थक करते रहो। जो समय व्यर्थ चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। उन्होंने अर्जुन को एक बहते हुए झरने के पास ले जाकर कहा, देखो, यह झरना लगातार बहता रहता है, इसलिए यह स्वच्छ और निर्मल रहता है। अगर यह रुका तो गंदगी और कीचड़ जमा हो जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम रुके तो नकारात्मकता तुम्हें घेर लेगी। इसलिए हमेशा चलते रहो, काम करते रहो। अर्जुन ने यह नियम अपनाने का संकल्प लिया। भिक्षु अर्जुन को एक खेत में ले गए। वहां एक किसान बीज बो रहा था। भिक्षु ने पूछा, वत्स, यदि यह किसान आज बीज बोए और कल ही फल की उम्मीद करे तो क्या होगा? अर्जुन हंसा, गुरुदेव, यह असंभव है। बीज को बढ़ने में समय लगता है। पहले उसे मिट्टी में जड़ें जमानी पड़ती हैं, फिर अंकुर निकलते हैं और वर्षों बाद फल लगते हैं। भिक्षु बोले, सही कहा। जीवन में भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य रखना सफलता का दूसरा नियम है। अर्जुन ने यह सीख अपने मन में बैठा ली।
अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं कई बार असफल हुआ हूं, इसका क्या अर्थ है? भिक्षु बोले, असफलता एक शिक्षक है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, सीखता है और अंततः चलने लगता है। तुम भी असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। भिक्षु ने अर्जुन को एक पुरानी चट्टान दिखाई जिस पर धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने कहा, देखो, यह पानी की बूंदें इस कठोर पत्थर को काट रही हैं। यह हमें सिखाती हैं कि निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। अर्जुन को यह नियम बहुत पसंद आया। भिक्षु ने अर्जुन को एक नदी की ओर चलने का संकेत दिया। वहां उन्होंने उसे नदी की धाराओं को देखते हुए कहा, देखो, यह नदी अनुशासन में बह रही है, तभी यह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि यह अनुशासन तोड़ दे तो बाढ़ आ जाएगी और विनाश होगा। अर्जुन ने समझ लिया कि आत्म अनुशासन ही सफलता की नींव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना न भूलें। बुधा डायरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहें। कमेंट में बताइए, इन 7 रूल्स में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं? अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी सफलता की इस राह पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। ओम।